हमने स्टार्ट किया है हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर। उसमें हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स और फिर हमने देखा उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स दैट आर डिफर इन अ स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ देयर कंपोनेंट एटम्स कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है? जो भी एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स उसमें अटैच होते हैं उनका ओरिएंटेशन, उनको लिखने का तरीका बस डिफरेंट होता है, उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में हम देखेंगे उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसको दो ग्रुप में हम क्लासिफाई करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। फिर कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में हमें पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स अगेन वी कैन डिवाइड इनटू एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सिस और ट्रांस आइसोमर्स, ई एंड जेड आइसोमर्स, और एक टाइप रहेगा उसमें सिन एंड एंटी एडिशन ऑफ द आइसोमर्स। ये हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर में हमें पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and same connectivity of the atoms but differ in the spatial arrangement of atoms or groups around a double bond or a ring। यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है? सेम ग्रुप ऑफ एटम्स। सपोज हम यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, हमें यहाँ पे लेना है सपोज 2 मिथाइल ग्रुप हमें अटैच करने हैं एंड 2 हाइड्रोजन एटम, और हमें लेना है एक डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमें इन ग्रुप्स एंड एटम्स का, मिथाइल ग्रुप का एंड हाइड्रोजन एटम का हमें अरेंजमेंट करना है। हम कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं इसको? हम क्या करेंगे, पहले मिथाइल ग्रुप को, दोनों मिथाइल ग्रुप को एक ही साइड में अटैच करेंगे एंड हाइड्रोजन को दूसरी साइड में, दोनों एक ही तरफ। और कैसे उसको अटैच कर सकते हैं? सपोज मैंने इस मिथाइल ग्रुप को क्या किया, अपोजिट साइड में अटैच कर दिया डबल बॉन्ड के, एंड हाइड्रोजन को भी डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में अटैच कर दिया। इसको बोलेंगे स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स अक्रॉस द अराउंड द डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड के अराउंड क्या किया मैंने? ग्रुप्स ऑफ एटम्स और एटम्स को डिफरेंट मैनर में मैंने लिख दिया। इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसमें देखेंगे सिस एंड ट्रांस क्या होता है। सिस में क्या होता है? सिस इंडिकेट्स दैट द सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है डबल बॉन्ड के एक ही साइड में, ये डबल बॉन्ड है, उसके एक ही साइड में हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया है एंड उस डबल बॉन्ड के एक ही साइड में हमने हाइड्रोजन एटम्स को अटैच किया है। अगर हमें ऐसा ओरिएंटेशन दिख रहा है तो उसको बोलेंगे सिस आइसोमर्स। अगर इसी ग्रुप को हमने अपोजिट साइड में, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में अटैच कर दिया एंड एटम्स को भी हमने अपोजिट साइड में अटैच कर दिया, तो इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर्स। सिस मतलब जो भी अटैच रहेंगे ग्रुप्स, उसको सेम ग्रुप्स एक ही साइड में अटैच हो जाएंगे, एंड वही ग्रुप अगर अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड के अटैच हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने देखा सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर हमें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक रूल यूज करना पड़ेगा। उस रूल का नाम है CIP रूल। उसका क्या लॉन्ग फॉर्म है? कैन इनगोल्ड प्रीलॉग। कैन इनगोल्ड प्रीलॉग, CIP रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स और एटम्स डबल बॉन्ड के अराउंड अटैच करेंगे उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। प्रायोरिटी मतलब क्या? हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना है।
अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप और एटम्स अगर एक ही साइड में है तो उसको बोलेंगे Z कॉन्फ़िगरेशन। एंड अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अगर अपोजिट साइड में है डबल बॉन्ड के तो उसको बोलेंगे E कॉन्फ़िगरेशन। एक ही काम करना है हमें, पहले जो भी 4 एटम्स और ग्रुप्स जो भी अटैच रहेगा डबल बॉन्ड के अराउंड उसमें से हमें फाइंड आउट करना है हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, और फिर देखना है वो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अगर एक ही साइड में डबल बॉन्ड के अटैच है तो उसको बोलेंगे Z कॉन्फ़िगरेशन। एंड अगर हमें फाइंड आउट हुआ है हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अपोजिट साइड में ऑफ द डबल बॉन्ड अगर अटैच है तो वो होता है E कॉन्फ़िगरेशन। हमें अभी फाइंड आउट करना है हाई प्रायोरिटी ग्रुप ई स्ट्रक्चर होगा कि Z कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी प्रायोरिटी डिसाइड करने की, जो भी उसके डबल बॉन्ड के अराउंड जो भी एटम्स और ग्रुप्स है उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो वो रहेगा 3 बेसिस पे, एक तो एटॉमिक नंबर, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड टाई ब्रेकर्स। ये 3 चीज़ें हमें देखनी है उन ग्रुप्स में जो डबल बॉन्ड के अराउंड अटैच है। तो देखेंगे वन बाय वन। पहला है एटॉमिक नंबर। हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एग्जांपल लिया है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के अराउंड कौन कौन से ग्रुप अटैच किए हैं उसमें अगर देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है, जो भी एटम्स डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उनका एटॉमिक नंबर चेक करना है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक तो एक साइड में कार्बन कार्बन अटैच है एंड अदर साइड में हाइड्रोजन एंड कार्बन अटैच है। अगर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है, तो ये प्रायोरिटी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो हमें चूज करना है सेकंड जो भी प्रायोरिटी है डिसाइड करने का वो रूल, वो है मल्टीपल बॉन्ड्स। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं दिखाई दे रहे, सब सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है जो भी ग्रुप्स है, तो वो भी रूल हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। फिर हमें देखना है टाई ब्रेकर्स रूल। टाई ब्रेकर्स रूल क्या होता है, हमने प्रायोरिटी चेक कर ली एटॉमिक नंबर की जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है उन एटम्स की, उससे अगर टाई अप हो रहा है, अगर सेम कार्बन आ रहे, सेम ग्रुप सेम एटम्स अटैच हो रहे तो हमें मूव ऑन करना है एंड नेक्स्ट एटम्स कौन कौन से अटैच है वो चेक करना है। अगर यहाँ पे चेक करेंगे हम इस कार्बन में फर्दर कौन कौन से एटम्स अटैच है, कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड अगर इस ग्रुप में चेक करेंगे तो इसमें अटैच है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हायर प्रायोरिटी किसकी हो गई, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है उसकी हायर प्रायोरिटी हो गई। क्यों हायर प्रायोरिटी हो गई, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट। हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं कंसीडर करेंगे, इन सब का एटॉमिक वेट कंसीडर करेंगे। फिर लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन एंड कार्बन में हम डिसाइड कर सकते हैं कार्बन की हायर प्रायोरिटी है। तो हमें मिले हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स और वो दोनों भी एक ही साइड से अटैच है, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, Z कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स कभी अपोजिट साइड में इसमें इस और इस अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड के होते तो हम इनको बोलते E कॉन्फ़िगरेशन। ये है प्रायोरिटी ग्रुप्स डिसाइड करने के कुछ रूल्स। कौन कौन से हैं, एटॉमिक नंबर हमें चेक करना है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो भी डायरेक्टली अटैच है उन एटम्स का। फिर हमें चेक करना है उन एटम्स में कोई डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है क्या। अगर डबल बॉन्ड किसी में है तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है एंड सिंगल बॉन्ड को लो प्रायोरिटी पे रखना है। फिर अगर टाई अप कब होता है, अगर सेम एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड कार्बन में सेम एटम्स अगर अटैच है तो टाई अप हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा कार्बन ही अटैच है फर्स्ट एटम डबल बॉन्ड में, सब कार्बन ही है, 3 ग्रुप में हमने देखा कार्बन है और एक हाइड्रोजन मिला, तो ये टाई अप ब्रेकर्स हो जाएगा। मतलब हमें मूव ऑन करना है एंड नेक्स्ट एटम्स को चेक करना है। जो भी हाई प्रायोरिटी वाले हैं उनको हाई प्रायोरिटी देनी है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा हो जाएगा उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और उसको एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। एटॉमिक वेट से हमें कंसीडर करना है हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी।
एंड फिर लास्ट में हमें चेक करना है हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक साइड में अटैच है तो उसको Z कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एंड अगर वो अपोजिट साइड में अटैच है तो उसको E कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। यहाँ पे CIP प्रायोरिटी ऑर्डर के कुछ ग्रुप दिए हैं मैंने, आपको ये लर्न ही करना है। तो आप जब भी स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे तो डायरेक्टली आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके उसको डायरेक्टली आप फाइंड आउट करोगे कि ये E कॉन्फ़िगरेशन है कि Z कॉन्फ़िगरेशन है। और ये कैसे डिसाइड हुआ, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ, एक तो फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में हम देखेंगे आयोडीन की ज़्यादा प्रायोरिटी है ब्रोमीन से एंड क्लोरीन से, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर, कभी कभी हमें एटॉमिक नंबर चेक करना है एंड कभी कभी हमें एटॉमिक वेट चेक करना है, एंड अकॉर्डिंगली हमें उसका जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर है वो चेक करना है एंड आइडेंटिफाई करना है किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आपको ये ग्रुप सारे लर्न ही करने हैं, तो आपको इजी रहेगा E कॉन्फ़िगरेशन एंड Z कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने में। हमने देखा प्रायोरिटी ग्रुप हमने डिसाइड किए, अगर वो एक ही साइड में रहेंगे तो उसको हमने बोला Z कॉन्फ़िगरेशन। तो Z का क्या मतलब होता है, द सेम इन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक ही सेम ही साइड में होते हैं डबल बॉन्ड के। एंड E कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, इंटीजन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो भी हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड में होते हैं डबल बॉन्ड के, वो होता है E कॉन्फ़िगरेशन, इंटीजन कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे सिन एंड एंटी आइसोमर्स क्या होते हैं। सिन आइसोमर्स बिहेव करते हैं सिस आइसोमर्स के जैसे, एंड एंटी आइसोमर्स जो होते हैं वो ट्रांस आइसोमर्स के जैसे बिहेव करते हैं। अदरवाइज उनका स्ट्रक्चर जो होता है एंटी आइसोमर्स का ट्रांस के जैसा होता है एंड सिन का सिस के जैसा होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, एसिटाइल डिऑक्साइड लिया है हमने, उसमें अगर हम देखें सिस आइसोमर में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक ही साइड में अटैच है, तो ये बन जाएगा सिन आइसोमर। एंड ट्रांस आइसोमर में क्या हुआ है, ट्रांस में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड में अटैच है, तो ये बन जाएगा एंटी आइसोमर। एंटी में जो फंक्शनल ग्रुप है और एटम्स है वो अपोजिट साइड में अटैच रहेंगे, एंड सिन आइसोमर में दोनों फंक्शनल ग्रुप और एटम्स जो भी अटैच रहेंगे वो सेम साइड में अटैच रहेंगे। ये है सिन एंड एंटी आइसोमर्स। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम ही रहता है, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब सेम रहता है। तो फिर हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ये बस इनका रिएक्शन जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर ये उनका बिहेवियर इन द केस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर डिफरेंट है तो उनको बोलेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पे हमें यूज करना है पोलराइज्ड लाइट एंड हमें ऑब्जर्व करना है इसमें जो भी हमें केमिकल दिया है उसका बिहेवियर। अगर वो रोटेट कर रहा है ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर वो रोटेट नहीं कर रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। यहाँ पे हमें देखना है एक इंस्ट्रूमेंट दिया है पोलरोमीटर, इससे हम डिसाइड करेंगे दिया हुआ सैंपल, दिया हुआ सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे, उसको जो सब्सटेंस हमें चेक करना है उसको भरेंगे हम इस सेल में, सैंपल भरेंगे सेल में, और उस सेल के पहले हम रखेंगे फिक्स्ड पोलराइजर, और हम उस पोलराइजर से पास करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट हमें कहाँ से मिलेगा, हमें लेना है एक बल्ब, और वो सोर्स हम यूज करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट के जैसा। अनपोलराइज्ड क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि इसमें जो है वो लाइट जो है एक ही फिक्स्ड डायरेक्शन से नहीं जा रही है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट।
और ये अनपोलराइज्ड लाइट को हमें पास करना है पोलराइजर से। तो इससे क्या होगा, ये जो लाइट है ये फिक्स्ड डायरेक्शन से जाएगी, फिर एक ही डायरेक्शन में ये सब लाइट फोकस हो जाएगी। और फिर इस पोलराइज्ड लाइट को हमें क्या करना है, उस सैंपल से पास करना है। फिर इस सैंपल से पास होने के बाद वो जो लाइट है पोलराइज्ड लाइट, एक तो राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और अदरवाइज वो कुछ भी रोटेट नहीं करेगी। तो इससे हमें डिसाइड करना है दिया हुआ सैंपल, दिया हुआ सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। अगर वो लेफ्ट साइड में अगर रोटेट कर रहा है पोलराइज्ड लाइट, तो हम उसको बोलेंगे लियो रोटेटरी सब्सटेंस। अगर वो राइट साइड में, अगर वो लाइट को अगर राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे डिक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगर वो कौन से भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो रहा है, स्टेडी है पोलराइज्ड लाइट एज इट इज वहीं पे है, ऐसा ही दिख रहा है पोलराइज्ड लाइट सैंपल से पास करने के बाद, तो हम उसको बोलेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। कायरलिटी एंड कायरल सेंटर के बारे में बात करेंगे हम। ये क्यों पढ़ रहे हैं कायरलिटी और कायरल सेंटर, क्योंकि हमें जो भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उसमें ये कंपलसरी होता है कि वो कायरल सेंटर होना चाहिए, उसमें कायरलिटी होना चाहिए, तभी हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं। तो कायरलिटी क्या होती है, ऐसा कार्बन आइटम होता है जिसमें चारों भी ग्रुप्स जो है उसकी 4 वैलेंसी है वो डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे अकायरल एंड कायरल एटम का मैंने एग्जांपल दिया है। अकायरल मतलब ये फर्स्ट जो एग्जांपल है वो अकायरल क्यों है, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम ही है, जिस कार्बन की जो वैलेंसी है 4, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो ऑल एटम्स और ग्रुप्स हम अटैच करने वाले हैं कार्बन से वो डिफरेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है, तो हम इसको कायरल एटम नहीं बोलेंगे। और अगर कायरल एटम डिसाइड करना है तो उसका एग्जाम्पल कैसे रहेगा, कार्बन एटम रहेगा और उससे जो भी 4 ग्रुप्स अटैच है वो सब डिफरेंट रहेंगे, उसको हम बोलेंगे कायरलिटी ऑफ द कार्बन एटम। अब हम देखेंगे इनएंशियोमर्स क्या होते हैं। अगर हमने कोई मॉलिक्यूल लिया एंड उसका मिरर इमेज हमने फॉर्म किया, तो हमें मिरर में हम खुद भी देखेंगे तो हमें लगता हमारा ही इमेज है, तो सेम ही इमेज है। बट अगर हम उस मिरर इमेज को एंड ओरिजिनल मॉलिक्यूल को अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो वो जो सारे एटम्स है, जो भी ग्रुप्स है उसमें अटैच है, एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, वो कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिया है टार्टरिक एसिड का, उसका मिरर इमेज लिया है एंड अगर हम ये दोनों भी मॉलिक्यूल को स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, OH ग्रुप है जो H के ऊपर आ जाएगा एंड H जो है OH ग्रुप के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें ये सुपर इम्पोजिबल है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब क्या, जो भी एटम्स एंड ग्रुप्स है इस मॉलिक्यूल में वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे, उसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। एंड ये मिरर इमेजेस है, तो ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स है, तो इसको बोलेंगे इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स फॉर्म करने का कौन से कंडीशन है, एक तो कायरल सेंटर वाला एटम चाहिए उस मॉलिक्यूल में। कायरल सेंटर मतलब जिसमें ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, जो भी कार्बन एटम है उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अटैच रहेंगे वो सारे डिफरेंट होने चाहिए, वो बोलेंगे कायरल सेंटर। एंड अनदर कंडीशन इज फॉर फॉर्मिंग द एनएंशियोमर्स, इट इज जो भी हमने मिरर इमेज लिया है उस मॉलिक्यूल का वो नॉन सुपर इम्पोजिबल चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे ये इनएंशियोमर्स है। हमने इनएंशियोमर्स के बारे में देखा, क्या देखा, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, वो होते हैं इनएंशियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स के बारे में देखेंगे अब। डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपना मिरर इमेज नहीं बनाते एंड वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, उसको बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ये हाइड्रोजन इस साइड में आ जाएंगे
फिर ये CH3 एज इट इज, और ये जो OH एंड Br ग्रुप है इनका साइड चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा अगर हम इनका मिरर इमेज लेंगे तो। बट अगर हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है ये अपना मिरर इमेज नहीं बना रहा है, एंड ये दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है? इनके जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक सेम साइड में अटैच है एंड एक में अपोजिट साइड में अटैच है, तो ये नॉन आइडेंटिकल भी है एंड ये मिरर इमेज भी नहीं बना रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर्स। हमने अब तक पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, अब हम सॉल्व करेंगे उस पे PYQs। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ कायरल। हमें पता है कायरल कंपाउंड कौन सा होता है? जिसमें कायरल कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जिसमें सारे चार जो ग्रुप है उसके वैलेंसी जो है किससे सेटिस्फाई होती है? 4 डिफरेंट ग्रुप से। तो ऐसा कंपाउंड हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए हैं मैंने सारे। 1-chloro-2-methyl पेंटेन, उसमें कायरल कार्बन है। फिर 2-chloroपेंटेन में भी कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन को हमने यहाँ पे जैसे स्टार दिया है, स्टार से इंडिकेट किया है, वो कायरल कार्बन है। यहाँ पे दिया है कायरल कार्बन। फिर 3-chloro-2-methyl पेंटेन में भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है, बट एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है, वो है 1-chloroपेंटेन। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, +2 methyl butane 1 ol and -2 methyl butane 1 ol have different values for which property। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं: स्पेसिफिक रोटेशन, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है इसमें ये स्पेसिफिक रोटेशन दिया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से हमें पता चलता है ये स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को फाइंड आउट करना है तो हमें पता है उसमें कायरल कार्बन का होना ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं: 2-chloro-2-methyl butane, 3-chloropentan, 2-chloropropane, 2-chloropentane। तो इसमें 2-chloropropane एंड 2-chloropentane, इसमें कौन से कंपाउंड में कायरल कार्बन है? वो है 2-chloropentane। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन सा रहेगा जिसमें कायरल कार्बन नहीं है? ऑप्शंस आर 2-bromo-3-methyl butane, 2,2-dichlorobutane, 2-hydroxypropanoic acid, ब्यूटेन 2 ऑल। अगर इन सारे स्ट्रक्चर में हम बी ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे 2,2-डाइक्लोरोब्यूटेन दिया है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड कार्बन पे 2 क्लोरीन एटम अटैच है, तो इसमें हमें कायरल कार्बन फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। Question number 5, which among the following alkyl halide is optically active? Options are tertiary butyl bromide, isobutyl chloride, N-butyl bromide, secondary butyl iodide। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन डी मिलता है जो करेक्ट आंसर है, सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 6 से 25 तक आपको खुद को सॉल्व करना है। मैंने ये क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस दिए हैं एंड आपको अगर आपके आंसर्स चेक करने हैं तो मैंने आंसर की प्रोवाइड की है लास्ट के क्वेश्चन के बाद, तो आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो।